अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे जरिए हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज़, इंश्योरेंस सेक्टर। इन सब जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते तो हैं, लेकिन उसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता होता और दूसरे के कहने पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे पास एक पॉलिसी है जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी है, स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटेड वेल्थ माइलस्टोन। इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने पे क्या नुकसान और क्या रिटर्न मिलेगा, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेनिफिट इलस्ट्रेशन पेज ओपन कर लेते हैं, जो कि मेरे लैपटॉप पे है। तो चलते हैं लैपटॉप पे बेनिफिट इलस्ट्रेशन का पेज ओपन करके आज हम इस पॉलिसीज़ के पूरे बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। क्या नुकसान है, कब तक पे करना रहता है, बीच में बंद कराने पे क्या नुकसान और क्या बेनिफिट मिलेगा। हमारे सामने एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसीज़ का प्रोस्पेक्टर ओपन है, जो कि स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटेड पॉलिसीज़ है। इस पॉलिसीज़ में टोटल 5 वेरिएंट होते हैं: वेल्थ माइलस्टोन, रेगुलर वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ, अर्ली वेल्थ एंड लाइफ लॉन्ग वेल्थ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्थ फॉर माइलस्टोन। अगर वेल्थ फॉर माइलस्टोन की कोई पॉलिसीज़ है या अगर आप कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखा है तो आपको उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा और कितने साल के लिए आपने लिया है, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेगी और कितने साल तक के लिए आपको पैसा पे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कभी भी पॉलिसीज़ लेते हैं तो 1 साल पैसा पे कर देते हैं, 2 साल पे कर देते हैं, उसके बाद बंद कराने पे क्या रिटर्न मिलेगा, 5 साल पैसा पे करने के बंद कराने पे क्या मिलेगा और पूरा पॉलिसी अगर आप चलाते हैं तो रिटर्न में क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कस्टमर को नहीं पता होता है। तो वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसीज़ है जो कि मैक्स लाइफ में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, तो एक पॉलिसीज़ है जो कि वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसीज़ का प्रोस्पेक्टर ओपन है। इस प्रोस्पेक्टर के माध्यम से हम सारी चीज़ें डिस्कस समझेंगे। अगर आपके पास कोई पॉलिसी है या अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो अगर आपने ले रखा है तो आपके पास एक वॉन पेपर आया होगा जो कि 30 से 40-50 पेजों का होता है। उसमें सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं होती है। अगर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है तो सारी चीज़ें पढ़ें, और नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंस पेज होते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट्स दिखते हैं। जैसे मेरे पास एक कस्टमर का पॉलिसीज़ का जो कि है बेनिफिट इलस्ट्रेशन का पेज है। तो ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन के जो पेज होते हैं, इसी में सारी जानकारी लिखी होती है कि आपको आपके पॉलिसीज़ में क्या रिटर्न मिलेगा, कब तक पे करना है, कितने % रिटर्न मिलेगा। अगर बीच में आप पॉलिसी को बंद करा देते हैं 2 साल 3 साल पे करके, तो आपको नुकसान क्या होगा और बेनिफिट क्या होगा। बहुत सारे कस्टमर को ये नहीं पता होता है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर 1-2 साल आपने पैसा पे करा, उसके बाद अगर पॉलिसी पूरी नहीं चलाई और अगर आपने बंद कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा ये मैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले प्रोस्पेक्टर ओपन कर लेते हैं आपकी पॉलिसीज़ में। जैसे कि ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टर में क्या लिखा हुआ है जो कि कस्टमर को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसीज़ जो कि है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका पेमेंट टर्म जो कि है 5 साल का है एंड पेमेंट टर्म 5 साल है। सिंगल पेमेंट में भी पॉलिसी इशू कराया जा सकता है, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। ये कस्टमर जब पॉलिसी इशू कराते हैं तो उस टाइम वो डिसाइड करते हैं। अब पॉलिसीज़ का टर्म कितना रहता है इसमें, जैसे 5 साल, 10 साल, 11 साल, 13 साल, 15 साल, ये पॉलिसी का टर्म होता है। ठीक है, तो इस टर्म के अगेंस्ट में वो पॉलिसी को इशू कराते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक पॉलिसी इशू कराई है, जैसे कि ये पॉलिसीज़ है, कस्टमर ने एक पॉलिसी इशू कराई है, उसका पॉलिसीज़ का ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन है, इसमें सारी बेनिफिट लिखी होती है। तो क्या बेनिफिट मिलेगा, इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉलिसी कितने सालों की है ये आपको यहाँ पे दिखेगा पॉलिसी ईयर में। जैसे इस कस्टमर की एक पॉलिसी है जो कि 15 सालों की पॉलिसी का टर्म है, यानी टोटल पॉलिसी 15 साल चलेगी। 15 साल में कस्टमर को जो पैसा पे करना है वो 10 साल पे करना है। 10 साल कस्टमर को पैसा पे करना है 50,000 रुपया पर ईयर, यानी कि हर साल। अब 50,000 अगेंस्ट जो कि 10 साल पे करता है तो कस्टमर टोटल पेमेंट पे करता है 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख के रुपए पेमेंट करने के अगेंस्ट में कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कवर होता है वो लाइफ कवर होता है।
जो कि डेथ बेनिफिट का अमाउंट होता है। किसी कारण बस पॉलिसी लेने के बाद इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाता है, तो नॉमिनी को दिए जाने वाले अमाउंट जो कि 5,50,000 रुपये है। अब ये 5,50,000 रुपये किस बेसिस पे दिया जाता है, ये हम इस पॉलिसीज़ में अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। एनुअल प्रीमियम का 11 गुना 11 टाइम जो कि है आपको अपने पॉलिसीज़ में लाइफ कवर रहता है। चाहे आप कोई भी पॉलिसी ले मैक्स लाइफ की, तो ये मैक्स लाइफ की पॉलिसीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मैक्स लाइफ की अगर आप कोई भी पॉलिसी लें तो आपको जो रिस्क कवर मिलेगा वो एनुअल प्रीमियम का 11 गुना मिलेगा। यानी कि 50,000 का 11 गुना करेंगे तो 5,50,000 रुपया होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। एक कस्टमर की पॉलिसी है जो कि कस्टमर जो पेमेंट करता है 50,000 रुपये पे करता है। 50,000 को 11 गुना यानी 11 टाइम करेंगे तो यहाँ पे बनता है 5,50,000 रुपये। तो ये कस्टमर जो कि है नॉमिनी को मिलता है, कस्टमर को मिलता है अगर डेथ होता है तो। सेकेंड बेनिफिट क्या है आपकी पॉलिसीज़ में कि आपको बताया तो जाता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, सम एश्योर्ड मिलेगा, एक्यूरेट गारंटेड एडिशन मिलेगा, जो कि वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसीज़ में ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये बेनिफिट्स आपको किस बेसिस पे मिलता है? आपने अपने पॉलिसीज़ को पे करा 10 साल पे करने के बाद आपकी पॉलिसीज़ में 5 साल जो कि है आपको गैप करके रखना होता है। पॉलिसी टर्म के लास्ट के 4 ईयर में एक्यूरेट गारंटेड एडिशन का अमाउंट जनरेट होता है। उस अमाउंट को जो कि पॉलिसीज़ के सम एश्योर्ड में ऐड करके आपको मैच्योरिटी पे दिया जाता है। अब एक्यूरेट गारंटेड एडिशन कैसे जनरेट होता है मैं ये आपको बताना चाहूँगा। आपकी पॉलिसी में जो डिसाइडेड सम एश्योर्ड वैल्यू रहती है उस सम एश्योर्ड वैल्यू का 8% जो कि है आपकी पॉलिसीज़ में एक्यूरेट गारंटेड एडिशन अमाउंट जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल कि कस्टमर का सम एश्योर्ड वैल्यू जो है, कस्टमर की जो सम एश्योर्ड वैल्यू है वो ये है 6,35,195 रुपया। तो 6,35,000 का 8% आप करते हैं तो आपको इतना अमाउंट जो कि है मिल जाता है, ये अमाउंट मिलता है। अब ये 50,816 रुपया और प्लस 50,816 रुपया डबल करेंगे तो आपको मिलेगा इतना बेनिफिट 1 लाख, और 1,01,631 रुपये में 50,816 रुपये ऐड करते जाएंगे तो टोटल आपको जो गारंटेड एडिशन का अमाउंट जनरेट होगा वो टोटल होगा 2,03,262 रुपया। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स आपको एक्यूरेट गारंटेड एडिशन का मिल जाता है। इस 2,03,262 रुपया को प्लस करते हैं तो आपको जो अमाउंट बनता है वो होता है 6,35,195 रुपया। फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे 2,03,262 रुपया है, उसमें प्लस कर दिया आपने 6,35,195 रुपया, तो टोटल आपको जो मैच्योरिटी मिलेगा वो 8,38,457 रुपये आपको मैच्योरिटी मिला। ये तो सिर्फ नॉर्मल मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा लॉसेस क्या है आपकी पॉलिसीज़ में तो वो हम बात करेंगे। ये मैच्योरिटी बेनिफिट्स आपको मिल गया। अब लॉसेस क्या है कि अगर कई बार कस्टमर होते हैं जिन्होंने 1 साल पेमेंट पे किया, 2 साल उन्होंने पैसा पे किया, उसके बाद उनको फाइनेंशियल इशू हो गई, पैसा नहीं पे कर पाते हैं, पैसों की दिक्कत है, पॉलिसी बंद कराना चाहते हैं, सरेंडर कराना चाहते हैं, उस दौरान क्या नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इस पॉलिसीज़ को पे किया 2 साल, तो आपकी पॉलिसी जो होती है उसमें एक टर्म्स लिखा होता है कि लॉकिंग पीरियड आपकी पॉलिसी का 2 साल का, ये हर पॉलिसीज़ में होती है, भी मैक्स लाइफ की पॉलिसीज़ में चल रही है, जो कि 2 साल के लॉकिंग पीरियड के अंदर आपने अपने पॉलिसी को बंद कराया। यानी कि फॉर एग्जांपल 2022 में आपने पॉलिसी लिया, 2023 का प्रीमियम पे नहीं किया और आप पॉलिसी को चाहते कि बंद करा करके आपने जो 50,000 पे करा है वो रिटर्न लेना, तो आपकी पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आपके इस वाले सेक्शन में सरेंडर वैल्यू, जबकि स्पेशल सरेंडर वैल्यू लिखा हुआ है, ये नहीं मिलता है। तो 1 साल प्रीमियम पे करने के बाद अगर बंद करा देते हैं पॉलिसी तो आपको कंपनी कोई भी पैसा रिटर्न नहीं करेगी, 1 भी रुपया। अब बात आती है दूसरे साल अगर आपने पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल कि 2022 में पॉलिसी लिया, 2022 का पेमेंट आपने किया, 2023 का भी पैसा आपने पे कर दिया। अब 2023 के पैसा पे करने के बाद आपने 2 साल पे करने के बाद 2024 में पेमेंट नहीं करते किसी फाइनेंशियल इशू के कारण या आपको नहीं पे करना है, तो उस दौरान क्या होता है, कंपनी आपको आपकी पॉलिसी के टोटल प्रीमियम का 30 से 40% आपको सरेंडर वैल्यू अमाउंट जनरेट करके देती है। यानी आपने जमा किया 2 साल में 1 लाख रुपया
और आपको जो कंपनी रिटर्न देगी उसका 30 से 40%, जैसे इस पर्सन के केस में है, मिल रहा है स्पेशल सरेंडर वैल्यू 33,144 रुपया। ये 30,000 भी हो सकता है या 33,444 रुपया जो कि सरेंडर वैल्यू होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि कस्टमर अगर अपने पॉलिसीज़ को 2 साल पे कर देता है और वो बंद नहीं कराता है, ठीक है, बंद नहीं कराया, उसने 2 साल पे कर दिया और उसको ऐसे ही पॉलिसी छोड़ देता है, तो पॉलिसीज़ में क्या ये वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसी जो कि गारंटेड पॉलिसी होती है, तो इस टाइप की पॉलिसीज़ में क्या होता है कि आपके लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो गए, अगर आपने पॉलिसी को पेमेंट नहीं किया तो आपकी पॉलिसी चली जाएगी एक रिड्यूस में, यानी कि आपको जो ये 6,35,195 रुपये का सम एश्योर्ड है ये घट जाएगा। घटने के बाद क्या होगा कि आपकी पॉलिसी एज रिड्यूस चलते रहेगी, जितने भी बेनिफिट है, लाइफ कवर, मैच्योरिटी, इक्विटी गारंटेड एडिशन, सारे बेनिफिट एक्टिवेट रहेंगे, लेकिन वो घटा हुआ अमाउंट रहता है। वो कितना % रहता है ये फिक्स नहीं होता है, तो आपको कंपनी रिटर्न में घटा हुआ अमाउंट देती है। अगर आपने 2 साल पैसा पे करके 15 साल तक के लिए पॉलिसी को रखा और बंद नहीं करवाया तो, लेकिन अगर आपने पूरा पेमेंट टर्म कंप्लीट किया है और 15 साल तक पॉलिसी चलाया है तो आपको कंपनी फिक्स अमाउंट देगी जो कि टैक्स फ्री अमाउंट होता है, इस पर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं काटती है। अब जो इसमें पॉलिसीज़ में लॉसेस ये है कि अगर आपने 2-3 साल पैसा पे किया, 5 साल पे किया और उसके बाद बंद करा देते, पूरा पेमेंट हम कंप्लीट नहीं करते, तो कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रीमियम का 30 से 40% ही रिटर्न करेगी, अदरवाइज उसके अलावा कोई और बेनिफिट रिटर्न नहीं करेगी, ना उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना ही कुछ भी। और अगर 1 साल ही पैसा पे करके आप बंद कराते हो तो वहाँ उस केसेस में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, उस केसेस में आपको कोई भी पैसा रिफंडेबल नहीं मिलता है। और एक बेनिफिट है आपकी पॉलिसीज़ में, यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। ये क्या होता है? ये डेथ बेनिफिट ये होता है कि आपकी पॉलिसी के जैसे ही पेमेंट टर्म कंप्लीट हुआ तो इस वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसीज़ में इनबिल्ट फीचर्स आते हैं एक्सीडेंटल राइडर का, जो कि पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद आपकी पॉलिसीज़ में है, जो कि एक्सीडेंटल राइडर एक्टिवेट हो जाता है अगर किसी कारणवश इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है। वो डेथ का अगर केस बनता है एक्सीडेंट से, बाइक एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो, या कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है, तो उस सिनेरियो में ये डेथ बेनिफिट जो कि है नॉमिनी को दिया जाता है। एक्सीडेंट का अमाउंट दिया जाएगा 2,75,000 रुपये और एक डेथ हुआ है उसका दिया जाएगा 5,50,000 रुपये। ये दोनों बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो एक्सीडेंट से डेथ होता है और वो एक्सीडेंट पेमेंट टर्म के बाद हुआ है तो डेथ का अमाउंट और एक्सीडेंटल राइडर का बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सेकेंड चीज़ कि आपकी पॉलिसीज़ में ये सारी चीज़ तो बेनिफिट की है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा, इतना पे करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ऑटो डेबिट बूस्टर का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एनुअल प्रीमियम का 1% आपकी पॉलिसीज़ में अगर आप अपना पॉलिसी का पेमेंट ऑटो डेबिट से पे करते हैं तो ऑटो डेबिट बूस्टर का अमाउंट जो कि आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाता है पहले साल को छोड़ के दूसरे साल से, यानी कि पर्सन की पॉलिसी टर्म जो है वो 10 साल की है तो 1 साल को छोड़ के 9 साल। अब 50,000 का 1% 500 रुपये होते हैं तो 4500 रुपये टोटल उनको मिल जाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिसीज़ में बेनिफिट्स ही है। लॉस में जैसा कि मैंने बताया, अगर आप 1-2 साल पे कर देते हैं पॉलिसी, उसके बाद बंद कराते हैं तो आपको कोई भी रिटर्न बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद कंपनी कोई भी पैसा रिटर्न नहीं देती है। अगर आपने कम से कम आप अपनी पॉलिसी को 2 साल चला लेते हैं, उसके बाद अगर बंद करवाते हैं तो सरेंडर वैल्यू का टोटल 30 से 40% ही आपको जो कि है रिटर्न देगी कंपनी, तो 30 से 40% रिटर्न देगी। ये तो आपकी पॉलिसीज़ के बेनिफिट एंड लॉसेस हो गए। अब पॉलिसीज़ के एडवांटेज और डिएडवांटेज, जैसे कि आपकी पॉलिसीज़ चलाते हैं उस टाइम पे बीच बीच में एक छोटी सी इश्यूज़ आ जाती है, जैसे कि आपको 50,000 रुपये का साल का प्रीमियम है, आप नहीं पे कर पा रहे, आप चाहते कि महीने महीने में पेमेंट करना, आप इसको चाहते हैं कि क्वार्टरली 3-3 महीने पे पेमेंट करना, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पॉलिसीज़ का जो पेमेंट है 6-6 महीना पे करें, उस ड्यूरेशन में क्या जो कि है रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कि 50,000 रुपये के प्रीमियम है, ठीक है, 50,000 रुपये का आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है और आप चाहते हैं कि मैं इसे महीने महीने पे करूँ, तो बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि 50,000 रुपये को एज अ डिवाइड करा देते हैं सीधा 12 महीने से, और उनकी जो लगती है प्रीमियम उनको जैसा कि 4,166 रुपये आ रहा है, तो कस्टमर सोचता है कि ये प्रीमियम मेरा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पॉलिसीज़ का प्रीमियम 4,166 रुपये नहीं होगा और 12 से डिवाइड नहीं होता है। अगर आपने 50,000 रुपये का पॉलिसीज़ लिया है एनुअल प्रीमियम का,
तो आपको वहाँ पे एक मॉडल फैक्टर दिखेगा आपकी पॉलिसीज़ के बॉन्ड पेपर पे। एनुअली आप प्रीमियम पे करते हैं तो 1.000 का मॉडल फैक्टर यूज़ किया जाता है। सेमी एनुअली पे 0.5075 का मॉडल फैक्टर यूज़ होता है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, कस्टमर की पॉलिसीज़ है फॉर एग्जांपल की 50,000 रुपये की, अगर वो मंथली में कराना चाहते हैं तो मंथली प्रीमियम उनका जैसे कि पहले आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम मॉडल फैक्टर के अकॉर्डिंग 0.0857 से जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पॉलिसीज़ में ये अमाउंट बनेगा 4,285 रुपया, और ये आपका प्रीमियम होगा। अगर आपने मंथली में पॉलिसी को इशू कराते हैं और फॉर एग्जांपल कि अभी चल रहा है सितंबर, और अगर आपने सितंबर में इसको चेंज कराते हैं तो आपको पॉलिसी का ड्यू डेट सितंबर है, तो सितंबर में चेंज कराएंगे तो आपको 2 महीने का पेमेंट पे करना होगा, सितंबर एंड अक्टूबर का, तब जा कर के आपकी पॉलिसीज़ के मोड चेंज हो पाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिसीज़ में जैसा कि यहाँ पे मॉडल फैक्टर साफ साफ दिया गया है, ये मॉडल फैक्टर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, इसके बेसिस पे आप अपनी पॉलिसीज़ में जो कि है चेंज कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली में। ये वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसीज़ के बारे में था। और जैसे कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टर में भी मैं ये चीज़ें कैलकुलेट कर दूँ, जैसे कि प्रोस्पेक्टर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैक्स लाइफ की वेबसाइट से, www.maxlifeinsurance.com का वेबसाइट है, वहाँ से जाएंगे, प्रोस्पेक्टर ओपन करेंगे। यहाँ पे एक कस्टमर है वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसी जिसका 1 लाख रुपये का प्रीमियम है, जो कि 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 16 साल की पॉलिसी टर्म। ये प्रोस्पेक्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये कस्टमर जो है एक ऑटो डेबिट बूस्टर मिल जाता है कस्टमर को, साथ में एक रेट गारंटेड एडिशन जो कि समर शॉर्ट का 8% यहाँ पे इंक्लूड होकर के समर शॉर्ट में ऐड होकर के मैच्योरिटी पे मिलता है। ये प्रोस्पेक्टर है। और अगर आपके पास पॉलिसीज़ का बॉन्ड पेपर है तो ये पॉलिसीज़ के बॉन्ड पेपर में आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो आप वहाँ से आप अपने पॉलिसीज़ के बारे में सारी जानकारी चेक कर सकते हैं कि पेमेंट टर्म क्या है, कब तक पे करना है, कितना पैसा मिलेगा, कब एक्सीडेंटल राइडर एक्टिवेट होता है, बीच में बंद कराएंगे तो क्या सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ये सरेंडर वैल्यू अमाउंट आपको कोड करके दिया गया रहता है कि अगर दूसरे साल पे करने के बाद बंद कराते हैं तो इतना अमाउंट मिलेगा, तीसरे साल, चौथे साल में ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए होते हैं पहले से ही। तो ये आज की वीडियो में वेल्थ फॉर माइलस्टोन के बारे में था। अगर आपके पास कोई पॉलिसी, आप उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस पॉलिसीज़ के बेसिस पे मैं जो कि है वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, और आपकी पॉलिसीज़ के बारे में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉसेस है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पॉलिसीज़ थी वेल्थ फॉर माइलस्टोन की पॉलिसी, इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर कोई दूसरी पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।